विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की। यह अनुपम रचना 7वें अधिकार के अंतर्गत 7 तत्व संबंधी अन्यथा रूप का यह प्रकरण चल रहा था और इसके अंतर्गत हम 6 तत्वों के अन्यथा रूप की चर्चा कल तक आपके बीच में कर चुके हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा के संबंध में यह जीव क्या क्या भूल करता है, किस प्रकार की भूलें करता है, कहाँ कहाँ चूक जाता है, सत्य श्रद्धांन से विमुख हो जाता है, वे सब चर्चाएं पीछे 6 तत्वों के बारे में कर चुके हैं। और आज हम यहाँ मोक्ष तत्व के संदर्भ में बात को प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, बड़ी सुंदर चर्चा है और एक बार तो आप यदि पढ़ेंगे और यदि ये हेडिंग को हटा करके पढ़ेंगे तो आपको ऐसा फील आएगा कि सही तो है बात। माने आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि ये प्रवचन मतलब ये बिल्कुल सही है, ये जो बातें कही जा रही है। 233 नंबर पेज देखिए। प्रकरण पढ़ता हूँ, फिर आपके अंदर का चिंतन देखना। और टोडरमल जी ने उस चिंतन में जो गजब की भूल बतलाई है वो देख, कितना बारीक है, इतना बारीक है कि कभी कभी तो ऐसे लगता है कि यार ये तो भूल ही नहीं है। पहला वाक्य, तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? सिद्ध हो गया, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो गई, क्योंकि ये सब प्राप्ति हो नहीं रही है। मोक्ष तत्व के बारे में इस जीव के विचार क्या चल रहे हैं, क्या मोक्ष के संदर्भ में इस जीव का क्या विचार विकल्प चिंतन क्या है, गड़बड़ी तो वहाँ है। एक्चुअल में हमें अभी फर्स्ट स्टेप पर आत्मकल्याण चाहने वाले व्यक्ति को मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष का सत्य श्रद्धान चाहिए। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी तो सम्यक दर्शन है ना, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सम्यक दर्शन चाहिए सबसे पहले। अब सबसे पहले यदि आपको सम्यक दर्शन चाहिए, अब सुनना मेरी बात, तो सम्यक दर्शन तत्वार्थ श्रद्धान से होगा। और तत्वार्थ श्रद्धान के लिए जीव अजीव आदि 7 तत्वों के यथार्थ स्वरूप को जानकर उसकी श्रद्धा करनी होगी, तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा, चौथा गुणस्थान होगा। इसका मतलब मिथ्यात्व की भूमिका में रहते हुए ही मोक्ष तत्व के संदर्भ में यथार्थ जानना पड़ेगा। ख्याल में आ रही होगी बात? भले ही मिथ्यात्व की भूमिका हो, लेकिन उस मिथ्यात्व की भूमिका में रहते हुए ही, मिथ्यात्व की भूमिका में रहते हुए ही आपको विचार करना पड़ेगा। किसके बारे में? मोक्ष के बारे में, संवर निर्जरा के बारे में। तो विचार करो मोक्ष के बारे में। क्या होता है मोक्ष? क्या होता है मोक्ष? क्या चीज होती है? बोले सिद्ध होना। हाँ सही है यार, सिद्ध भगवान मोक्ष में विराजमान है, सिद्ध हो गए, इसका मतलब उनको मोक्ष हो गया, ऐसा लग रहा है हमारे को। अब सुनो, और क्या मानता है वहाँ, क्योंकि इसमें जो मानता शब्द दिया है ना, ये इस बात को प्रूव कर रहा है कि गड़बड़ी है। मानता है का मतलब, क्योंकि ये भूलें बतला रहे हैं, अन्यथा रूप बतला रहे हैं,
और कह रहे हैं मानता है। मानता है, मानता है का मतलब है नहीं, मानता है मतलब सच्चाई नहीं है, मानता है मतलब गहराई से विचार नहीं कर रहा है। ये मानता है का मतलब ये स्थिति हुई। वहां जन्म मरण नहीं है, रोग क्लेश आदि नहीं है, ये सब दुख दूर हुए हैं। बोलो है कि नहीं? क्या मोक्ष अवस्था में जन्म मरण? बोले नहीं है। मोक्ष अवस्था में रोग? बोले नहीं है। मोक्ष अवस्था में क्लेश, कष्ट, दुख, तकलीफ, परेशानियां? बोले कुछ नहीं है। मजा आ गया। क्या कहा? क्या गजब कह रहे हैं। जन्म मरण रोग क्लेश आदि दुख दूर हुए हैं। क्या जन्म मरण और ये सब दूर हुए हैं? तो आप भी ऐसा ही मानते हो कि नहीं मोक्ष के बारे में? यही मानते हैं, हम भी यही मानते हैं। अगला वाक्य सुनो, अभी भूल बतलाएंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानता हुआ त्रिलोक पूज्यपना हुआ है। सही है, अनंत ज्ञान हो गया, लोकालोक को जान रहे हैं, अनंत ज्ञान के द्वारा लोकालोक को जान रहे हैं और तीनों लोकों में पूज्यपना हो जाएगा। अरे भाई साहब, ऐसी अवस्था की प्राप्ति होगी जब हमें मोक्ष हो जाएगा, सारा लोक हमें पूजेगा। सारे लोक तिहुवण तिलियम देवम वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यम। तीनों इंद्रों, तीनों लोकों के 100 इंद्रों के माध्यम से पूज्यपना हो जाता है, त्रिलोक पूज्यपना हुआ इत्यादि रूप से उसकी महिमा जानता है। लो, यहां भी क्या कह दिया? जानना नहीं। देखो टोडरमल जी की ये शैली है, जब ये कहते हैं ऐसा जानना, इसका मतलब तो वो समझने की बात है, वो ऐसा जानना भैया। क्या अरे कह रहे हैं जानता है, जानता है माने ऐसा, जानता है माने सही नहीं है। ऐसी महिमा जानता है, सिद्धों की ऐसी ही तो महिमा जान रहे हैं हम लोग। ये जो बारीक दृष्टि है पंडित जी साहब की, इन 3-4 वाक्यों में पंडित जी साहब ने क्या निकाला है और क्या पकड़ा है वो देखो। इन 3-4 वाक्यों में पंडित जी की सूक्ष्म दृष्टि ख्याल में आती है कि सो सर्व जीवों के दुख दूर करने की, लो सारे जगत के जीवों के दुख को दूर करने की, ज्ञेय को जानने की तथा पूज्य होने की इच्छा है। लो, पूरे दुनिया में क्या चाहते हो बोलो, आपकी इच्छा क्या है? सही से बतला दो आप। 3 के अलावा कोई चौथी इच्छा नहीं है। 3 के अलावा कोई चौथी इच्छा नहीं होती। टोडरमल जी ने यद्यपि 4 प्रकार की इच्छाओं का निरूपण किया है, लेकिन यहां क्या कह दिया? ये 3 प्रकार के शब्द दे दिए। या तो आपको दुख दूर करने की इच्छा है, एक चीज, दुख दूर करने की इच्छा में चाहे आपके घर की तकलीफ हो, चाहे आपके गाड़ी की तकलीफ हो, चाहे आपके बिजनेस की तकलीफ हो, चाहे आपके फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे आपके शरीर की तकलीफ हो, चाहे कमर बहुत दुख रही है, कान दर्द कर रहा है, दाढ़ दर्द कर, ये सब दुख, ये सब दुख दूर करने की इच्छा। तो या तो दुख दूर करने की इच्छा, जहाँ जहाँ दुख लगता है, इसने मुझे कह दिया यार, ऐसा क्यों कह दिया मुझे, ऐसा क्यों कह दिया, ये तो ऐसा हो जाए, ये दुख दूर करने की इच्छा। नंबर 2 जानने की इच्छा। गुरुदेव क्या कहते हैं? जानने के लोभ में सगड़ो संसार छे। सारा संसार जानने के लोभ में, जानने की इच्छा है, जानने की इच्छा है। इसी वजह से तो, इस जानने की इच्छा की वजह से ही तो इतने न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, इतने न्यूज़पेपर चल रहे हैं। अपडेट आना चाहिए, TOI का अपडेट फटाफट, दैनिक भास्कर का, इसका पत्रिका का, अलग अलग न्यूज़पेपर, तुरंत न्यूज, करंट न्यूज बतलाओ, करंट न्यूज, कोरोना अपडेट बतलाओ, ये अपडेट बतलाओ, वायरस अपडेट बतलाओ। अपडेट जानना, जानने की इच्छा है इसको, क्या हो रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, सारे दुनिया भर की खबर रखना चाहता है। देखना क्या गजब बात कह रहे हैं। पहले नंबर बात तो कह दी, ये जनरल बात कह रहे हैं, जनरल पब्लिक के संदर्भ में। जानने की इच्छा है या नहीं है? बोले जानने की इच्छा। वो दुख दूर करने की इच्छा, बोले ये तो है ही, ये तो कौन नहीं चाहता है। दौलत राम जी ने लिखा वही
जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। बोलो, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे, सभी सुख चाहते हैं और दुख दूर करना चाहते हैं। चींटी क्या चाहती है? बोलो, चींटी क्यों दौड़ रही है? सुख प्राप्त करने के लिए, दुख दूर करना चाहती है। आप क्यों दिन भर सुबह से शाम तक भागते दौड़ते हुए दिखाई देते हैं? दुख दूर करने के लिए। क्या देखो, दुख हो गया, दो हो गया, गे जानने की हो गई। अब तीसरी इच्छा कह रहे हैं ये दोनों नहीं है। ये दोनों यदि नहीं है, मान लीजिए कोई दुख नहीं है हमारे को, दुख दूर करने संबंधी मैटर तो अलग था और ये को जानने संबंधी मैटर भी अलग था। हमारे को तो इच्छा ये है कि लोग मेरी जय जयकार करें, हमें तो इच्छा ये है लोग मेरा सम्मान करें, हमें तो इच्छा ये है लोग पूछें भाई साहब अपने को, लोग पैर छुएं, जाते ही पहले लोग गले में मालाएं डालें, मंच पे बिठाएं, सम्मान से हमारा परिचय देवें, हमारा गुणानुवाद। ये जो इच्छा है, इसमें दुख दूर करने की इच्छा है, ये को जानने की इच्छा है नहीं, पूज्य होने की इच्छा है, मान के पोषण की इच्छा है। ये तीसरा पॉइंट कह रहे हैं। क्या समझ में आ रही है बात? तीसरा जो पॉइंट है इसमें पूज्य होने की बात कह रहे हैं। पूज्य होना चाहता है, पूजना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, सम्मान चाहता है, जिस भी फील्ड में है उस फील्ड में आगे आना चाहता है। लोग मुझे आगे करें, लोग मुझे, अरे भाई साहब अपने फील्ड में तो वहाँ मैं जाता हूँ और लोग सीट से खड़े हो जाते हैं सब हमारे जाते ही पहले, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो ये क्या चाह रहे हो आप? पूज्य होना तो चाहते ही हो। तो बोले इसने क्या किया? मोक्ष तत्व की अन्यथा भूल में जो सूक्ष्म बात कही है, इसने क्या किया? बोले जन्म मरण रोग क्लेश आदि दुख दूर हुए। तो बोले इसका मतलब तुम्हारी दुख दूर करने की इच्छा है। एक पॉइंट ये हुआ। बोले तुम्हारे मन में इच्छा ये चल रही है दुख दूर हो जाए, अरे यार मैं जन्म मरण से बहुत दुखी हूँ, अरे यार बीमारियों से बहुत परेशान हूँ भाई साहब। वहाँ मोक्ष में बीमारियाँ नहीं है। डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते पिछले 3 महीने में परेशान हो गया। सच कहता हूँ, मैं दिल पर हाथ रख करके कहता हूँ, इतने डॉक्टरों के चक्कर लगाए हैं, चक्कर लगाते लगाते ये टेस्ट वो टेस्ट, आज ये आज वो हो रहा है, आज इस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, दूसरे को दिखाया, उससे कंसल्टेंट, ये परेशान हो गया। और फिर किसी ने बतलाया कि भैया सुनो, ये जितनी बीमारियां हैं ये सारी बीमारियां इस भव संबंधी हैं, जितनी भी बीमारियां हैं वो इस भव संबंधी है। आप मोक्ष में चले जाएंगे तो वहाँ किसी तरह का रोग नहीं है, वहाँ शरीर ही नहीं है, तो शरीर संबंधी तकलीफ कैसे होगी? अच्छा, मुझे भी मोक्ष जाना है, मोक्ष में तकलीफ नहीं है, मोक्ष में दुख नहीं है। तो दुनिया का हर प्राणी दुख दूर करने की इच्छा रखता है, कौन सी नई बात हो गई? और सुनो, दूसरे पर लगाओ। आगे क्या था? अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक का जानना हुआ। तो बोले ये जानने की, इस वाक्य के साथ में तीसरी लाइन का ज्ञेय जानने की ये वाक्य जुड़ेगा। अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानता है, जानता हुआ, बोले ये जानने की इच्छा है। फिर तीसरी बात कही थी मोक्ष के संदर्भ में, त्रिलोक पूज्यपना हुआ। तो टोडरमल जी कह रहे हैं पूज्य होने की इच्छा है। बोलो, तीनों बातें हो गई। माने जो 3 प्रकार के जगत में ये जीव मोक्ष के संदर्भ में बातें जानता है, मोक्ष के संदर्भ में जो जो बातें ये जान रहा है, टोडरमल जी ने ये सिद्ध कर दिया। इसमें तूने मोक्ष तत्व के बारे में क्या जाना? तू जैन होकर के कौन सा निहाल कर दिया? बतलाओ। किसी हिंदू से पूछो, किसी मुसलमान से पूछो, किसी अजैन व्यक्ति से पूछो, किसी दरिद्री से पूछो, किसी रिक्शे वाले से पूछो, तो वो भी ये चाहता है कि हमारी बिरादरी में मेरा सम्मान हो। वो चाहता है कि नहीं? हमारे रिक्शे वालों की हमारी यूनियन बनी हुई है, ऑटो वालों की हमारी पूरी वो है, ग्रुप है हमारा, और पूरे ग्रुप के अंदर पता है मेरे को बहुत सब सम्मान देते हैं। तो वो भी ये चाहता है, वो भी ये चाहता है दुख दूर नहीं हो, वो भी ये चाहता है भविष्य दुख दूर हो, दुख दूर हो, वो भी यही चाहता है।
वो भी ये चाहता है यार मुझे पता लग जाए, मुझे पता लग जाए क्या होने वाला है, मुझे पता लग जाए, बीमार हो गया, टेस्ट है हुए हैं, रिपोर्ट आने वाली है, पता लग जाए मुझे क्या हुआ, पता लग जाए मुझे क्या हुआ। इनको तकलीफ क्या है, हर बात को पता लगाने की सोचता है, जानना चाहता है। तो बोले ये तूने जैन होकर के, जैन कुल में जन्म लेकर के, भगवान का स्वरूप जान करके, मोक्ष तत्व के बारे में पढ़ करके, शास्त्र पढ़ करके भी यदि इन्हीं सब बातों को जाना तो तूने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। इस भ्रम में मत रहना कि मुझे चलो मोक्ष तत्व का भी श्रद्धान हो गया, नहीं है, इसे मोक्ष तत्व का श्रद्धान नहीं कहते, ये भूल है। यदि इन्हीं के अर्थ मोक्ष की इच्छा की, इन्हीं बातों के अर्थ, हमारे मोक्ष क्यों जाना चाहते हो बतलाओ, आपसे पूछा मोक्ष क्यों जाना चाहते हो, हैं बोलो, आप मोक्ष क्यों जाना चाहते हो। बोले जन्म मरण दुख नहीं है, रोग रोग श्लोक नहीं है। अरे केवल ज्ञान हो जाएगा ना, सारा लोक दिखेगा मुझे। आपको पता है मूवी देखने की बहुत शौक है मेरे को, ऐसा लोग कहते हैं। फिर कहते हैं कि वो आपको पता है केवल ज्ञान हो जाएगा ना, सारी मूवीज एक साथ देखूंगा मैं। तो तुझे ये जानने की इच्छा हो रही, मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा ना तो मुझे सारा लोकालोक स्पष्ट दिखाई देगा, सारी बातें पता लग जाएगी। मैं यदि मोक्ष से चले जाऊंगा ना तो क्या होगा, सब मेरा सम्मान करेंगे, इंद्र नरेंद्र हेमेंद्र सब मेरे चरणों में आकर के झुकेंगे। जब मुझे अनंत अवस्था की प्राप्ति होगी 100 इंद्र आकर के मेरे चरणों में मुकुट धरेंगे, कितना मजा आएगा ना यार। कैसे क्या फीलिंग होती होगी बतलाओ, जब लोग अपने पैरों में आकर के पढ़ते हैं, ओ क्या क्या महिमा होती है। तो ये भाई तू गलत ट्रैक पर चला गया, ये कह रहे चाहता है तो ये इच्छा है ना। तो जैसे अन्य जगत के जीव चाहते हैं वैसे मोक्ष तत्व के श्रद्धान वाले ने भी यदि चाहा तो दोनों में कुछ अंतर तो नहीं रहा, ये कहना चाह रहे हैं क्या। ये बात सिर्फ इतनी कहना चाह रहे हैं कि इनमें और तुझमें क्या अंतर है ये बता। इसका मतलब तो ये हो गया कि कोई व्यक्ति कहीं दूसरी जगह पर ये कह देवे कि वहां बीमारी नहीं है तो तू ये समझ लेगा कि चलो वहीं चलते हैं। अच्छा एक बात सुनना, मैं यही बातें किसी दूसरी जगह पर घटित करके बतलाऊं तो व्यक्ति उसके लिए तैयार हो जाएगा। जैसे समझिए अभी किसी व्यक्ति को ये कहा पता है स्वर्ग में है ना बीमारियां नहीं होती। अच्छा, स्वर्ग में हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, किडनी की प्रॉब्लम नहीं होती, स्वर्ग में ये वायरस नहीं होते, स्वर्ग के अंदर शारीरिक दुख रंच मात्र भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो, स्वर्ग तो अब इसको स्वर्ग अच्छा लगने लग गया। लो तकलीफ नहीं है ना, दुख दूर करना चाहता हूं और स्वर्ग जाऊंगा तो मेरी सारी बीमारी नहीं होगी मेरे। अब दूसरे स्टेप पर लगा लो, पता है भाई साहब, प्रमोद जी भाई साहब, स्वर्ग के जो देव होते हैं ना ऐसे अवधि ज्ञान होता है उनका, भविष्य जान लेते हैं, सारी बातों का ज्ञान होता है उनको। माने स्वर्ग में जो देव होते हैं कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, मध्य लोक में क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, 6 महीने बाद में क्या होने वाला है, आगे फ्यूचर पास्ट सब उनके ज्ञान में झलकता है। अनंत नहीं झलकता लेकिन बहुत झलकता है। अच्छा मजा आ जाएगा यार, स्वर्ग जाऊंगा तो मुझे फटाफट सारी बातों का पता लग जाएगा आगे क्या होने वाला है। बोलो फिर ये कहता है चक्रवर्ती जो होते हैं ना, क्या सम्मान होता है चक्रवर्ती का भाई साहब, सारी दुनिया आज्ञा में चलती है उनकी। पूरे दुनिया भर के लोग पूरे चक्रवर्ती के 6 खंड के राजपाट में जवान से वचन क्या निकल जाए लोग करने को तैयार होते हैं, इतनी महिमा होती है चक्रवर्ती की। मुझे भी चक्रवर्ती बनना है, मुझे भी स्वर्ग में जाना है, मेरे भी बीमारियां नहीं होवे, मेरे भी ये तकलीफ नहीं होवे। तो टोडरमल जी कह रहे हैं तू कहीं किसी गलत ट्रैक पर चला गया भैया। देख क्या कह रहे हैं, यदि इन्हीं के अर्थ मोक्ष की इच्छा की तो इनके इसके अन्य जीवों के श्रद्धान से क्या विशेषता हुई ये बता। बोलो क्या कह रहे हैं, यदि इन्हीं के लिए, इन्हीं बातों के लिए मोक्ष की इच्छा की तूने, इन्हीं सब बातों के लिए, तो इनके और अन्य जीवों के, माने ये जीव जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है मोक्ष तत्व के श्रद्धान वाला, इस व्यक्ति के और दूसरे लोगों के दोनों के श्रद्धान में क्या विशेषता, विशेषता माने अंतर। यहां विशेषता शब्द का जो प्रयोग किया है ये अंतर के अर्थ में प्रयोग किया है। इनमें क्या विशेषता हुई,
माने दोनों में अंतर क्या रहा? मुझे पता है ऐसे जब अंतर की बात करते हैं ना, दोनों की मान्यता एक जैसी दिख रही है, दोनों का अभिप्राय एक जैसा दिख रहा है, मुझे समय सार की 321, 22, 23 नंबर गाथा याद आ जाती है। समय सार की 320 तो सबको पता है, गुरुदेव को बहुत प्रिय थी, खूब व्याख्यान करते थे कि ये हैं, उन्होंने उपलब्ध हैं, दट्ठी जी है नाणम, जैसी दृष्टि वैसा ज्ञान। 320वीं गाथा का वो प्रकरण जैसे ना चेहरे का। 321, 22, 23 के अंदर क्या कहते हैं तीनों गाथाओं में? पता है पिताजी साहब? ध्यान है? देखो अभी कहते ही ध्यान आ जाएगा आपको। जगत जन यों कहे विष्णु करे सुर नर लोक को, क्या रक्षा करूं षट काय की यदि श्रवण भी माने यही। क्या कहा? जगत जन यों कहे, क्या जगत जन इस प्रकार से कहें, क्या कहें कि विष्णु ने, जगत जन यों कहे विष्णु करे सुर नर लोक को। विष्णु ने बनाया है, क्या ब्रह्मा जी ने इस दुनिया को बनाया है, ऐसा दुनिया में लोग कहते हैं। और फिर पता है क्या कह दिया? कुंदाचार्य देव की दृष्टि है भाई साहब, वो कहते हैं दूसरी लाइन में, और इसी तरह से कोई साधु होकर के, कोई मुनि होकर के ये माने कि मैं 6 काय के जीवों की रक्षा करता हूं। अब मुनिराज तो 6 काय के जीवों की रक्षा करते हैं ना, षटकाय जीवन हनंते सब विधि द्रव्य हिंसा टरी। अब वो मुनि होकर के मान रहे मैं 2 इंद्रिय जीवों की रक्षा करता हूं, मैं इनको बचाता हूं। और वो जो अन्य मतावलंबी है ना, वो ये मानते हैं कि ब्रह्मा जी ने दुनिया को बनाया है। आगे वाली गाथा पढ़ो, इसके आगे वाली गाथा में क्या कह दिया? पहली ये वाली गाथा कौन सी है? जगत जनियों कहे विष्णु करे सुर नर लोक को, रक्षा करूं षट काय की यदि श्रवण भी माने यही। तो ना श्रवण, अरे लोक के सिद्धांत में अंतर रहा। दोनों में कोई अंतर नहीं है। लोक का सिद्धांत ब्रह्मा जी ने बनाया है और मुनिराज की मान्यता षटकाय के जीवों की रक्षा करता हूं। सेकंड लाइन में सममान्यता में विष्णु एवं आत्मा करतार, दोनों की एक जैसी मान्यता है। यार क्या बात कर रहे हो यार, 6 काय के जीवों की रक्षा करता हूँ मैं तो मुनि हूँ, मुझे तो 6 काय के जीवों की रक्षा करनी चाहिए, करता हूँ मैं तो बोले आपकी जो मान्यता है भाई साहब, आपकी ये मान्यता और दुनिया को बनाने वाले ब्रह्मा जी, ये दोनों मान्यता एक जैसी है। सम मान्यता में दोनों ही कर्तृत्व के अभिमान में डूबे हुए हैं, अनंत संसारी हैं। लो बोलो, ये ऐसी बातें। अभी वो की वो सेम तर्क टोडरमल जी ने समय सार पढ़ा है। टोडरमल जी कुंदाचार्य के हृदय में बैठ करके बात करते हैं। टोडरमल जी नस नस पकड़ करके बात करते हैं, इस बारीकी में जाकर के बात करते हैं। वो देख रहे हैं कि यार तूने ये क्यों माना, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है। क्या आपने इनको वोट क्यों दिया, आपने इनके साथ में ऐसा व्यवहार क्यों किया, कुछ ना कुछ तो कारण है। क्या तुम्हारा कोई ना कोई स्वार्थ है भाई साहब। क्या इसने इतना पैसा वहां दिया है, इसका मतलब कोई ना कोई तो कारण है। क्या कारण हो सकता है कि हमें लगता है शायद इसके पीछे ये कारण हो सकता है कि इसको कहीं ना कहीं मान सम्मान चाहिए, इसको वहाँ का अध्यक्ष बनना है, इसको वहाँ का ट्रस्टी बनना है, इसको वहाँ का वो सब मैनेजमेंट संभालना है, वहाँ का निर्देशक होना है इसको, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। अब आई बात समझ में, ये समझ लेते हो ना आप लोग, बात पकड़ लेते हो ना कभी कभी ऐसा। बोलो धर्मजी साहब, हम लोग इस बात को पकड़ लेते हैं ना कभी कभी, तुरंत पकड़ में, अच्छा बेटा तो तू इसलिए पांव दबा रहा है, तुझे ड्राई फ्रूट्स चाहिए, अच्छा तुझे चॉकलेट चाहिए, अच्छा तुझे वो गाड़ी की चाबी चाहिए, तुझे लेकर के जाना है, आज तू इसलिए बात कर रहा है, मेरे पास में आकर के बैठा है। बोल सर, कैसे समझ में आ गई ये बात आपको? तो टोडरमल जी ने कहा, अच्छा बेटा तू मोक्ष को इसलिए चाह रहा है कि सब लोग मेरे को पूजने लग जाएं। अब बोलो आप, ये टोडरमल जी क्या, मोक्ष में पूज्यपना होता है नो डाउट, क्या
मोक्ष के अंदर जन्म मरण रोग शोक आदि नहीं होते हैं, नो डाउट, 100% सही बात है। मोक्ष जिन्हें होता है वे लोकालोक को जानते हैं, बात बराबर सही है। लेकिन हम तो हृदय का चोर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझ लेना। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं जानते, भगवान जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। लोकालोक उनके ज्ञान में झलकता है, बिल्कुल सही बात है। और 3 लोक के नाथ हो जाते हैं तो पूज्यपना होता है, उसमें क्या फर्क पड़ गया है। वहां जन्म मरण नहीं होता है, एक बार मुक्ति की प्राप्ति हो गई तो जन्म मरण नहीं होगा। बातें तो सब बराबर है, लेकिन इन बराबर बातों के पीछे अंदर चोर छिपा हुआ बैठा है, उसको पकड़ा है टोडरमल जी साहब ने। ये भूल है। अब कितने बारीक लेवल पर ये भूल है, ये हमें टोडरमल जी की महिमा आती है इन वाक्यों को पढ़ करके। इस बारीकी में जाकर के जो बात की है पंडित जी साहब ने, हमें कहीं नहीं दिखाई दी है ऐसी बारीकी। बोलो, चारों तरफ देख, कहीं कहीं इतनी सूक्ष्मता यार, ये तो बात। और आप मानेंगे नहीं, मैं मेरी बात कहता हूं, आप लोग भी अपने दिल पर हाथ रख करके बात कहना। आज जब हम मोक्ष तत्व संबंधी अन्यथा रूप का प्रकरण पढ़ रहे हैं, तब तो ये बात कह रहे हैं क्या, और कभी अन्य प्रकरणों में जब हम मोक्ष तत्व संबंधी इस अन्यथा रूप को नहीं पढ़ रहे होंगे, तब मोक्ष की चर्चा करते समय हम ये ही बातें बोलेंगे, और यार मोक्ष क्या चीज़ है भाई साहब, तकलीफ नहीं होती मोक्ष में, यही समझाएंगे मोक्ष के बारे में। बोलो, आज भी कह रहा हूँ, मैंने कम से कम 10-15 बार से ज़्यादा ये 7 तत्व संबंधी भूल के ऊपर व्याख्यान किए, कम से कम 15 बार किए 7 तत्व संबंधी अन्यथा रूप के ऊपर खूब चर्चाएं किए। 5वीं बार तो सभा में चल रहा है ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक, अभी बीच में एक हो गया था ना पूरा, उस दृष्टि से तो कितनी बार चर्चा। लेकिन उसके बावजूद भी वो जो अंदर में बैठी हुई है ना बात कि साहब मोक्ष के बारे में बतलाओ, साहब मोक्ष की महिमा बतलाओ, साहब आप बतलाओ मोक्ष के बारे में कुछ, मोक्ष तत्व के बारे में हैं कुछ तो कहो उसके, तो फिर हम यही सारी बातें कहेंगे। बोलो, यही सब बातें निकलेगी हमारी जबान से। जन्म मरण नहीं है मोक्ष के अंदर, 18 दोष विमुक्त धीर, 18 दोषों से रहित हैं भगवान, 18 दोषों से रहित हैं। पसीना नहीं है, ये नहीं है, अनंत भगवान के ये नहीं है, सिद्ध भगवान के ये नहीं है, राग द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयाः न राग द्वेष मोहाश्चय यस्याप्ते स प्रकीर्त्यते। रत्नकरण श्रावकाचार्य में लिखा है ऐसा। क्षुद्ध शुदा नहीं है, प्यास नहीं है, जरा नहीं है, जन्म नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, रोग नहीं है, बीमारियां नहीं है, क्लेश नहीं है, तकलीफ नहीं है, मोह राग द्वेष नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हाँ सही है, तो मोक्ष के अंदर ऐसा होता है, ये महिमा आ रही है हमारे। अब सुनो, तथा इसके ऐसे भी अभिप्राय है इस जीव के, कैसा अभिप्राय है कि स्वर्ग में सुख है, उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में है। अब तो सब लोग सुन सुन करके पक्के हो गए, अब ये बात नहीं कहते क्या। लेकिन अभी भी सभा में कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है यार। और देखो यहाँ अभी वाक्य पढ़ा है अपन ने, और हमें मालूम है कि हेडिंग भी पढ़ लिया, अन्यथा रूप का प्रकरण चल रहा है। यदि इस बात को फ्लो में कहते ना, कितना सुख है, कितना आनंद है, अरे स्वर्गों में क्या सुख होगा भाई साहब, स्वर्गों से अनंत गुना सुख मिलेगा आपको मोक्ष में। ऐसे ऐसे थोड़ा भावुक होकर के बोलो, भाव विभोर होकर के बोलो, तो सामने वाला व्यक्ति पकड़ ही नहीं पाता है कि इसमें गलती है। स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना है, ऐसी बातें चल रही हो, है ना, क्या स्वर्ग की बात कर रहा है, क्या स्वर्ग का सुख। अरे मोक्ष सुख के आगे पानी भरता है स्वर्ग का सुख, ऐसा सुख है मोक्ष में। मोक्ष में कितना सुख है, स्वर्ग में तो कुछ नहीं है। स्वर्ग से 100 गुना सुख नहीं, स्वर्ग से 1000 गुना नहीं, अनंत गुना सुख मोक्ष में मिलेगा। इसलिए स्वर्ग का विकल्प छोड़ और मोक्ष की भावना भा। अब हमने बतलाया, बोलो अब कहाँ ये बात पकड़ में आ रही है। अभी पहले कई बार पकड़ ली, कई बार सुन ली सब लोगों ने, आप लोगों ने भी कई बार सुनी होगी ये 7 तत्व संबंधी भूल की चर्चाएं। क्या 7 तत्व की संबंधी भूल की चर्चाएं अपनी सभाओं में चलती रहती है ना, आयोजनों में चलती रहती है, विद्वानों के माध्यम से स्पेशल टॉपिक ले लिया जाता है, शिविरों में ले लिया जाता है, 10 लक्षण आदि में चला दिया जाता है, अष्टानिका में चलाते हैं, विद्वान आते जाते रहते हैं समाज में। तो 7 तत्व संबंधी भूल,
तो बोलो ये लगता है ना, तो समझ लिया अपन ने। कल हमने कही थी ये बात आपको, कल हमने बात कही थी। क्या बात कही थी कल हमने? तो कल कही थी ना ये गुणाकार वाली बात, जीरो हो जाएगा कुल मिलाकर के। कि साहब इसमें भूल क्या है? देखो भूल ये है जो अगली लाइन में कह रहे हैं, सो इस गुणाकार में, इस गुणाकार में वह स्वर्ग मोक्ष सुख की एक जाति जानता है। बोलो, बिल्कुल इनकी जाति एक समझ रहा है, जिनसे आश्रव बंद होता था, जो जगत में दुख और कष्ट के कारण थे, हैं, जिनमें विषय जन्य सुख था, इंद्रिय भोग जन्य सुख था, उन सारे सुख की चर्चा को तूने मोक्ष से मिला दिया। कि मुझे तो बताओ कैसा होता है, मुझे तो बताओ कैसा होता है, मैं कैसे कैसे पहचानूं कैसा होता है। कुछ तो एग्जाम्पल दो किसके जैसा होता है, कुछ तो एग्जाम्पल दो कैसे होता है। नहीं भैया मैं तो नहीं खाऊंगा ऐसे, मुझे बताओ ये कैसा है, पहले है कैसा, मैंने कभी खाया नहीं है, मुझे बताओ। अब बताने में कैसा बतलाएं? जो स्वाद की चीज़ होती है वो बताई नहीं जाती है, जो स्वाद की चीज़ होती है वो तो चख करके ही जानी जा सकती है। उसके बारे में बताएं कैसे कि खीर कैसी होती है? बताने के चक्कर में तो गड़बड़ हो गई। मालूम है आपको, ये जो टेढ़ी खीर कहते हैं ना, ये टेढ़ी खीर क्या चीज़ है? ये तो बहुत टेढ़ी खीर है। जगत में एक कहावत चलती है, टेढ़ी खीर। दादा सुनाते हैं, क्या कहते हैं, ये टेढ़ी खीर क्या होता है? बोले कोई एक अंधा व्यक्ति था क्या, और उस अंधे व्यक्ति को भोजन में परोसते समय जिंदगी में पहली बार खीर ला करके परोसी। मित्र के यहाँ गया था, तो बोले क्या खाने में? बोले खीर है। बोले खीर क्या होता है? खीर तो हमने कभी नहीं खाई, खीर तो हम जानते नहीं, खीर कैसे खाएंगे, बताओ खीर क्या होती है, खीर कैसी होती है? तो उसने कहा कि खीर नहीं जानते क्या आप? क्या खीर नहीं जानते क्या? तो बोले नहीं मैं नहीं जानता, मैंने कभी खाई नहीं, मुझे पता नहीं है खीर कैसी होती है। बोले सफ़ेद होती है, सफ़ेद सफ़ेद। बोले सफ़ेद कैसी होती है? अब सफ़ेद कैसी होती है क्या बतलाएं? तो उसे बगुला दिखाई दिया। बोले बगुले जैसी होती है सफ़ेद। बगुला मतलब बिल्कुल सफ़ेद, सफ़ेद नहीं जानता, सफ़ेद भी नहीं जानता, अंधा व्यक्ति था। बोले बगुले जैसी होती है। बोले बगुला कैसा होता है? अब उसके तो समझ में नहीं आए बगुला कैसा होता है? बगुला कैसा होता है? अब यार तू बगुला भी नहीं जानता, अब कैसा बतलाऊं तुझे, हैं? तो एक काम कर, हाथ दे तेरा। तो हाथ दिया, तो हाथ उसका उठाया और हाथ उठा करके और ये कहा ऐसा, ये ऐसे कर, ऐसे किया। अब ये देख, ये हाथ ऐसा बनाया उसने। समझ में आ रही है बात? ऐसा होता है ना, तो ये ऐसा होता है बगुला। तो उस अंधे व्यक्ति ने देखा कैसा होता है, ऐसा ऐसा। ओह ऐसा, भैया मुझे तो नहीं खाना। क्या, ये तो बहुत टेढ़ी खीर है, ये मेरे गले में फंस जाएगी, मैं कैसे खाऊंगा इसको? आड़ी टेढ़ी। तो समझ में आई बात? ये टेढ़ी खीर माने क्या है? टेढ़ी खीर माने बहुत कठिन। अब कैसे समझाएं आपको? समझाने के लिए तो जगत में ये जीव पंचेंद्रिय विषय भोगों रूपी सुख से परिचित है, तो इसे ऐसा लगता है हमें तो इस सुख के बारे में बताओ, ऐसा सुख मिलेगा कि नहीं, ऐसा सुख मिलेगा कि नहीं, खाने पीने जैसा मिलेगा कि नहीं, भोगने जैसा मिलेगा कि नहीं, विषय भोग जैसा मिलेगा कि नहीं, स्पर्शन इंद्रिय जैसे भोग जैसा मिलेगा कि नहीं, ऐसा सुख मिलेगा कि नहीं, ऐसा आनंद मिलेगा कि नहीं, डोसे खाने जैसा आनंद आएगा कि नहीं, ये बताओ। खीर मक्खन बड़े खाने, मालपुए खाने जैसा आनंद आएगा कि नहीं, कैसा आनंद आएगा? अब इसको क्या बताएं भैया? फिर इसको कहा भैया जो तू सोच रहा है ना इससे कई गुना ज़्यादा है। तो टोडरमल जी ने पकड़ लिया, भैया जाति वो समझ रहा है, वो जाति अतीन्द्रिय है, ये जाति इंद्रिय जन्य है, जाति अलग अलग है दोनों की। क्या दोनों की जाति अलग अलग है, बिल्कुल डिफरेंट जाति के हैं। एक इंद्रिय जन्य है और एक अतीन्द्रिय है। इंद्रिय जन्य जाति का अतीन्द्रिय जाति से कोई मेल ही नहीं है। इंद्रिय जन्य से अतीन्द्रिय जाति की कोई तुलना ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तुम इस प्रकार की बात कहो
कि आपके गधे से तो मेरा घोड़ा बहुत अच्छा है। क्या क्या कहा? आपके गधे से तो मेरा घोड़ा बहुत अच्छा है। तो गधे से घोड़ा अच्छा है, इसमें क्या दम है? गधे से तो घोड़ा अच्छा होगा ही। उसको क्या कहना चाहते हो तुम? कंपैरिजन ही गलत है ना। घोड़े का कंपैरिजन घोड़े से करो, गधे का कंपैरिजन गधे से करो। बोलो। मैंने एक बच्चा 6 क्लास में पढ़ता है और एक 10th क्लास में पढ़ता है, तो बोले इस बच्चे से तो इस बच्चे की नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ये इसकी नॉलेज ज़्यादा है, इसकी नॉलेज, तो इसकी नॉलेज ज़्यादा होगी यार, वो 4 साल बड़ा है, वो 10th क्लास में पढ़ रहा है। आप कंपैरिजन ही गलत कर रहे हो ना। आप एक ही क्लास के बच्चों में उनकी बुद्धि का कंपैरिजन करो। एक ही एग्जाम में एक बच्चे से पूछा 2+2 कितने होते हैं, और दूसरे व्यक्ति से वो क्या cos थीटा sin थीटा के क्वेश्चन पूछने लगे। अब बतलाओ, वो सॉल्व नहीं कर पाया, उसने 2+2 4 बतला दिया, बोले ये इंटेलिजेंट है। अरे तो क्वेश्चन तो एक जैसा दो तो पता लगेगा किसकी बुद्धि कितनी तेज है। देखो क्या कह रहे हैं, गुणाकार में वह स्वर्ग मोक्ष सुख की एक जाति जानता है, वहां स्वर्ग में तो विषयाधिक सामग्री जनित सुख होता है। बोलो, स्वर्ग में कैसा सुख है? विषय जन्य सुख है, विषय आदि सामग्री जन्य सुख है, सामग्री जनित सुख है, उसकी जाति इसे भाषित होती है, इसे पता लगता है। स्वर्ग तो ये जानता है स्वर्ग में कैसा सुख है। क्या? काय प्रविचारा ऐशानाथ शेषा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा, ऐसा है, इतनी प्रकार की रिद्धियाँ होती है, इतना उनका अवधि ज्ञान होता है, इतनी दूरी तक जाने की सामर्थ्य होती है, ऐसे रूप बदल लेते हैं, इतनी देवांगनाएं मिलती है, इतने विमानों का स्वामी है, ऐसा सब कुछ जानता है, पढ़ लिया इसने शास्त्र में। तो स्वर्ग तो ये जान रहा है, और स्वर्ग जान करके उसका अनुमान भी लगा रहा है इंद्रिय जन्य सुख का। जैसा हमारा सुख है उससे अनुमान लगा रहा है स्वर्ग का। परंतु मोक्ष में विषय आदि सामग्री है नहीं। मोक्ष में लड्डू नहीं मिलेंगे, मोक्ष में खाने पीने को नहीं मिलेगा, मोक्ष में शरीर नहीं होगा। सोचो जरा, तो एक ही जाति समझ रहा है। तू सोच रहा है यहां मुझे इतना सा मिला है वहां इतना मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सो वहां के सुख की जाति इसे भाषित तो नहीं होती, मोक्ष के सुख की जाति भाषित नहीं होती है। परंतु महान पुरुष स्वर्ग से भी मोक्ष को उत्तम कहते हैं, इसलिए यह भी उत्तम ही मानता है। अब ये महापुरुष कहते हैं, ये सच्ची बात है। महान पुरुषों ने तो जाति भिन्न जान करके स्वर्ग से मोक्ष को उत्तम जाना, ज्ञानियों ने तो स्वर्ग से मोक्ष को उत्तम कहा, श्रेष्ठ कहा, स्वर्ग के सुख की तुलना में मोक्ष के सुख को बहुत अद्भुत अपूर्व कहा। तो उनका कहना तो सही था, क्योंकि वे जान रहे थे ये इंद्रिय जन्य है और वो अतीन्द्रिय है। कौन जाने भाई साहब, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को चखने वाले लोग ही इन बातों को गहराई से जान पाते हैं। आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रूपी रस को जिसने चखा हो, उसका स्वाद जिसने लिया हो, वही व्यक्ति इस बात को जान पाता है। देखो, महान पुरुष कहते हैं, उसी प्रकार ये भी मान लेता है कि साहब आपने ऐसा क्यों मान लिया, मोक्ष को इतना उत्तम क्यों मान लिया, मोक्ष को इतना श्रेष्ठ क्यों मान लिया? क्योंकि वो सब कह रहे थे, क्योंकि वो सब मान रहे थे, इसीलिए मानता है। जैसे कोई गायन का स्वरूप न पहचाने। बोलो, गजब का उदाहरण दिया है गायन का उदाहरण दिया है। तो गजब क्या है, समझ में नहीं आती है। पंडित जी क्या गहराई में कहाँ सोचते हैं और क्या एग्जाम्पल देते हैं। पढ़ लिया आपने, लाइन पढ़ ली होगी आगे। कोई गायन का, म्यूजिक का स्वरूप न पहचाने, परंतु सभा के सर्व लोग सराहना करते हैं, इसलिए आप भी सराहना करता है। वाह 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 वाह, सब लोग तालियां बजा रहे हैं, इसने भी ताली बजाना चालू कर दिया। म्यूजिक की ABCD नहीं जानता है, म्यूजिक चल रहा है, कहीं संगीत चल रहा है, न ताल जानता है, न सुर जानता है, न धुन जानता है, हैं? और क्या करें, बोले ये गर्दन हिला रहे हैं, अपने को भी गर्दन हिलानी चाहिए। क्या अकबर ने प्रयोग किया ना ऐसा। अकबर बीरबल के प्रसंग में इस तरह का एक प्रसंग आता है।
बोले अकबर ने कहा कि कितने लोग हमारे धुन के, कितने संगीत के रसिया हैं, देखो आप सारे लोग क्या झूम जाते हैं भाई साहब। तो बीरबल ने कहा कि असली परीक्षा तो महाराज तब होगी जब सबको कह दिया जाए, आदेश दो आप, कोई गर्दन नहीं हिलाएगा आज, किसी की गर्दन नहीं हिलनी चाहिए। और आपकी गर्दन हिली और गर्दन को धड़ से अलग कर देंगे, नंगी तलवार लेकर के सिपाही पीछे खड़े कर दो। अब बोलो आप गर्दन हिलेगी कि नहीं हिलेगी? नहीं हिलेगी। म्यूजिक चालू करो साहब, तानसेन को बुलाओ, चालू करो साहब, चल रहा है म्यूजिक, चल रहा है, धुन चल रही है, और सब बिल्कुल ऐसे अकड़ करके आज तो गर्दन हिलानी नहीं है, आज तो गर्दन हिलानी नहीं है, आज तो गर्दन हिलानी नहीं है। अब क्या होगा? जो सच में संगीत के रसिया हैं, क्या सच में जो रसिया लोग हैं, उनका तो क्या होगा, थोड़ी देर तक तो सीधे बैठेंगे और फिर धुन जैसे ही अंदर में उसका धुन का रस चढ़ेगा, क्या जैसे ही तान आती है वैसे ही गर्दन हिले बिना रहती नहीं है, झूम उठते हैं, उसमें झूम जाते हैं, गर्दन झूमने लग जाती है। और जो लोग अकड़ करके खड़े थे सब समझ में आ गई कि ये सब जबरदस्ती और उनकी देखा देखी अपनी गर्दन हिला रहे थे। क्या बोलो? कहीं मोक्ष को हम देखा देखी तो अच्छा नहीं कह रहे हैं, कहीं मोक्ष को हम शास्त्र के आधार पर तो अच्छा नहीं कह रहे हैं, कहीं मोक्ष को इसलिए तो अच्छा नहीं जान लिया है कि पंडित जी ने कहा था, शास्त्र में सुना था, शास्त्र के आधार से हमने शास्त्र में पढ़ करके जान लिया। अरे भैया, एक बार बाहर से दृष्टि हटाकर अंदर ज्ञायक स्वरूप पर दृष्टि दो, और उस ज्ञायक स्वरूप पर दृष्टि देने पर उस अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लो, और उस स्वाद के लेने पर अब जो आनंद आया है, ओहो ऐसा अपूर्व अतीन्द्रिय आनंद, इससे अनंत गुना आनंद सिद्ध भगवान प्रतीक समय की अपनी पर्याय में भोगते हैं। ओह, ऐसी बात है। क्या कह दिया है भैया? क्यों सराहना कर रहे हो? क्यों सराहना कर रहे हो बतलाओ? प्रशंसा क्यों कर रहे हो? क्यों गीत गा रहे हो? ये तो बताओ। गायन का स्वरूप नहीं पहचानता है? कई बार होता है ना ऐसा, है तुरंत पकड़ में आ जाता है कि इनके कितना पकड़ में आया। हाँ, वही गायन, मुशायरा, कवि सम्मेलन, ऐसे जोक आयोजन, कुछ भी इस तरह के, सब लोग ताली बजा रहे थे, सब लोग हंस रहे थे, ये भी हाँ चालू हो जाता है। तो समझ में आया क्या? हंसी से पता लग जाता है कि तुझे पकड़ में आया कि नहीं आया। क्या आपकी मुख मुद्रा देख करके पता लग जाता है कि आपको दिखा कि नहीं दिखा, देखने से पता लग जाएगा। मैं कभी कभी कहता हूँ, जैसे वो है ना, वो क्या ओम दर्शन है कि भगवान महावीर स्वामी के दर्शन, ऐसी एक फ़ोटो जो आती है उसमें देखते हैं और वो ध्यान के लिए ऐसा बतलाते हैं। अब फिर क्या होता है उसमें कि देखो इसके अंदर दिख रही है ना आपको, क्या हाँ दिख गई, दिख गई, क्या हमें पता लग गया तुम्हें क्या दिखी है? बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, इस तरह की चला करती थी फ़ोटो में, बहुत सारी, पहले बीच में तो बहुत चलती थी, अभी इन दिनों तो कहीं देखी नहीं, लेकिन घरों में होगी, लोगों ने देखी होगी। ऐसी आती है, वो 3D हो जाता है, वो आपका जैसे ही उपयोग उसके अंदर तन्मय होता है तो उस तन्मयता के कारण वो अलग ही चीज़ दिखती है। यार ये क्या है, ये क्या चीज़ दिख गई हमारे को, ये गजब की चीज़ है। और लाल भाई देखिए ना, और कोई व्यक्ति को आप दिखाओ वो फोटो कि देखो क्या गजब की चीज़ है, उसने देखा थोड़ी देर, हाँ अच्छी लगी ना, हाँ नहीं अच्छी, समझ में आ गया कि तुम्हें समझ में नहीं आई, क्या समझ में आ गया कि तुम देख नहीं पाए उस चीज़ को गहराई से, ये बात है। बोलो, गायन का एग्जाम्पल दे दिया, सभा के सर्व लोग सराहना करते हैं, इसलिए आप भी होशियार बन रहा है ज़्यादा, आप भी सराहना करता है। कैसे? मैं सही कहूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल बतला दूँ आप लोगों को। अभी यदि मेरी लाइव सभा चल रही होती सामने, मैं पूछ लेता, करेंगे थोड़े दिन में शुरू करने वाले हैं हम, लाइव तो मतलब चल ही रही है, मतलब जब फिजिकल चल रही होती, सामने भी लोग बैठे हुए होते, यहाँ तो कुछ 2-4 लोग हैं, लेकिन मैं क्या करता, मैं आप लोगों से पूछता कि बतलाओ किस आपकी क्या भावना है, स्वर्ग में जाना है कि नहीं जाना है? बोलो। तो आप क्या कहते हैं? अपने को तो मोक्ष जाना है पंडित जी। किस को मोक्ष जाना है? हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है। स्वर्ग में किस को जाना है? अरे यार स्वर्ग चलो यार, स्वर्ग नहीं, हम तो मोक्ष जाएंगे, स्वर्ग में किसको जाना है? हमें तो मोक्ष जाना है। तो ये जो कथन है आपके, हमारे जगत के लोगों के, ये सारे कथन क्या देखा देखी नहीं है? सभा में बैठे हुए 200 लोग एक स्वर से ये बात कह रहे हैं हमें मोक्ष जाना है, क्या ये कथन प्रदर्शन मात्र नहीं है? बोलो,
मोक्ष जाना है आपको, काम तो लक्षण तो दिख नहीं रहे, मोक्ष जाना है कि उठते ही पहले दुकान भागना है? पंडित जी समय हो गया, दुकान जाना है, दुकान जाना है। तो दुकान जाना है कि मोक्ष जाना है? जाना कहाँ है? विचार नहीं है। आप भी सराहना करता है, उसी प्रकार यह मोक्ष को उत्तम मानता है, उसी प्रकार ये जीव कहता है मोक्ष भी उत्तम है, मोक्ष भी श्रेष्ठ है भैया। बस देखा देखी कहता है, देखा देखी सराहना करता है। एक गजब का प्रश्न उठाया है यहाँ कि साहब मेरी तो गलतियां बता दी आपने, जरा शास्त्र की भी बता दो पंडित जी। अकेले आपने ही शास्त्र पढ़े हैं क्या? हमने भी तो पढ़े हैं। भरी सभा में मेरी निंदा कर रहे हो आप। सुनो, शास्त्र में भी तो इंद्रादिक से अनंत गुना सुख सिद्धों के प्ररूपित किया है, हमारी भूल है, और शास्त्र में लिखा है उसका क्या होगा? बोले यदि तुम्हें गहराई से जानना है तो कल 9:15 बजे उपस्थित होना, तब करेंगे इसकी चर्चा। अभी की बात को यहीं विराम देते। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।